अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खरीद होंगे। तो मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं कैसर टीवी अपडेट। तो दोस्तों, एक वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त और इंडिया की पार्लियामेंट या जो भी जहाँ पे जो मतलब अपनी तकरीरें वगैरह करते हैं, अपनी हुकूमत को जो ऊपर तंज करते हैं या बातचीत करते हैं, कोई जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पार्लियामेंट हम कह सकते हैं। और वहाँ का भी ये जो पार्लियामेंट टाइप का ही कोई एक जगह है जहाँ पे जो एक जो है मोदी साहब भी बैठे हैं, साथ एक जो है वाजपेयी आनंद आयतुल्ला अली खामनई। इस बारे में जो ना उनका जो टाइटल, जो मुझे उनका नाम नहीं, ज़ाहिर है ये हिंदी नाम है, मुझे समझ नहीं आ रही है इसकी, लेकिन वीडियो को जब हम देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि बेसिकली ये कह क्या रहे हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं ये वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ देखिए बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद विश्व के कौन से प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। खतरा हमारी उन बहनों से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसकी सलाह पर, किसने कहा जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए देशों पर प्रधानमंत्री जी को यात्रा की, क्या उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया कि हमारी बहनों से यहां उनकी जान जोखिम में थी। बीजेपी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा और इजराइल में जब संघर्ष हो रहा था, क्या विश्व का कोई प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया है? कौन सा सम्मान? जैसे देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, जब इसराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया था ना इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो उससे कोई दो या तीन दिन पहले जो है ना पीएम मोदी का दौरा हुआ था इसराइल का। उसके 2 दिन के बाद ही जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। और फिर इसमें एक चीज़ और जो मुझे अभी जो मैंने सुना है कि जो आयतुल्ला खामनई जो है, जो ईरान के सदर थे, जो सुप्रीम लीडर थे बेसिकली, तो उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। उन्होंने शहादत को कबूल किया। उन्होंने कहा कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे मारना तो मार दो, लेकिन मैं इसराइल और अमेरिका के आगे झुकूंगा नहीं। तो ये उन्होंने शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका के आगे झुके नहीं, ना ही इसराइल के आगे। जैसे कि पीएम मोदी जो है, जो इंडिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है, पीएम है बेसिकली, तो उन्होंने जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अमेरिका के एक यूँ समझ ले कि घुटने ही टेके हैं उन्होंने, चाहे उनकी हर बात मानी इसराइल की या अमेरिका की या जो कुछ भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों में से जो बहादुर जो शहीद हो गए हैं, आयतुल्ला खामनई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, वो मोदी से ज़्यादा जो बहादुर निकले मेरी नज़र में। जिसका पहले हमने कभी नाम नहीं सुना, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं भदौरे जी कि सभापति जी, जिस दिन घटनाक्रम ये हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में पूरे विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, उस दिन आसन पर ज्यादातर समय सभापति ही विराजमान रहे। आप उस दिन की वीडियो फुटेज निकालिए। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य जो सदन के हाईजैकर हैं, सदन के माफिया हैं, खड़े हो गए। सब वर्ड जो है उसको हटा दीजिए। खड़े हो गए। सभापति जी ने उनका नाम भी नहीं पुकारा, माइक ऑन हो गया। आप निकालिए वीडियो फुटेज और लगे न जाने कौन कौन सी किताबें दिखाने और उनका संदर्भ देने। हम लोगों ने पीठ से आपत्ति की, तब जाकर उनका नाम पुकारा गया बीच में। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। एक मिनट कि माइक का माननीय रविशंकर प्रसाद जी, क्या माफिया ने कहा, बोल लिया है, इसी के लिए माफिया सब लौटवाइए। आता प्लीज कौन हाउस के हाईजैकर हैं, हाईजैकर हैं, बिना अनुमति के माइक ऑन होता है और जो मन में आता है उस सदन में कहते हैं। ये चीज बर्दाश्त योग्य नहीं है।
बर्दाश्त की नहीं है। किसी के भी बारे में कोई टिप्पणी करेंगे बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। आपको अलाउ किया है क्या नहीं करेंगे। मैंने? यू आर नॉट अलाउड बोल रहा है आप आपका उस दिन वक्ता। की यू आर नॉट अलाउड, आप बोलिए प्लीज। सभापति जी, आप उस दिन की वीडियो फुटेज निकालिए। भाषण आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, हम लोग चिल्लाए कि सभापति जी आपने तो नाम ही नहीं माननीय सदस्य का पुकारा है। उसके बाद उन्होंने बीच में नाम लिया कि माननीय सदस्य का। और अध्यक्ष जी पहले व्यवस्था दे चुके हैं कि माइक का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए कि माननीय अध्यक्ष जी के हाथ में कंट्रोल दीजिए। माननीय सभापति जी, हमने देखा है कि कुछ लोग जब आसन पर बैठते हैं तो हमसे कहते हैं कि 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, और खुद आसन पर बैठ करके लंबा लंबा भाषण देते हैं। पता नहीं आप किस घमंड में चोर हैं। नहीं हुआ 7 सालों से लगातार आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। मैं तो आपके गुरु पर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, और राहुल जी चले गए, मैं चाहता था कि वो उपस्थित रहते। राहुल जी ने खोली है, आपके गुरूर पे कहना चाहता हूं, राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान। आगे सुन लीजिए, फिर वाह वाह करिएगा, आगे की लाइनें पर भी वाह वाह करिएगा। राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरती लोगों को प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, तुझको एक हार की जरूरत है। जी तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी वीडियो थी। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में ना पार्लियामेंट हम कह सकते हैं, या जो भी असम्बली कह सकते हैं, नेशनल असम्बली कह सकते हैं, इसी तरह के ये इंडिया की एक वीडियो थी जहाँ जो वो असम्बली जो भी वो कहते हैं, लेकिन मैं यूँ समझ लगा, मैं यही समझ लगा किसी असम्बली में या पार्लियामेंट वगैरह में कहीं ना वो बैठे हुए थे, तकरीर वगैरह कर रहे थे। जो एक बहुत ही बहादुर था जी यार बंदा यार, जो जिसने जो मतलब मोदी के सामने इतना बहादुरी से बोला, और उसको जो उसके खिलाफ कुछ ऐसी बातें की हैं। हालांकि थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा कि यार वज़ीर आज़म है इंडिया का, और उसके सामने थोड़ा सा झिझक होती है ना। बहरहाल वो बड़ा दलेर था जो बंदा, जिसने मतलब मोदी को जो कहा कि आपने अमेरिका का आगे घुटने टेके हैं, आपने इसराइल के आगे घुटने टेके हैं। वो जो आयतुल्ला खोमेनी जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, वो आपसे ज़्यादा बहादुर निकले, जिन्होंने शहादत कबूल कर ली, लेकिन अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया भी देखता हूँ, वैसे भी मैं मतलब इंडियन मीडिया को देखता रहता हूँ। तो जो ज़्यादातर जो पीएम मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो अवामी जो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इसराइल के आगे घुटने टेके हैं। एक इतना बड़ा मुल्क इंडिया, जिसकी 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी है, और उसका लीडर अगर झुक जाए किसी मुल्क के आगे, तो मेरा ख्याल है कि ये शर्मिंदगी का बायस बनती है, खासकर आवाम के आगे। इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।